नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, गुरु का चक्रव्यूह 44 दिनों के लिए 25 जून से 7 अगस्त 12 सालों बाद ये वाकई में ही चक्रव्यूह है कि कोई भ्रमजाल है। जैसा कि कोई 2-3 लड़कों ने, दर्शकों ने कहीं तो बेहतर होगा, व्हाट्सएप किया कि अष्टम भाव में बुध का गुरु शिकार करेंगे या बुध गुरु का शिकार करेंगे, ये क्लियर करिए। इस तरह की जब लैंग्वेज मिलती है हमें कमेंट्स के ज़रिए या कम्युनिकेशन के ज़रिए, तो प्रेरित होते हैं आप लोगों के कमेंट्स से। तो वह वीडियो जो अदरवाइज़ मिस हो जाता, और ये काम का वीडियो है दोस्तों, अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कई बार होता है वाकई। कोई भी अब देखिए इसको फॉलो करेगा, इस वीडियो को, और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बड़े बड़े महारथी बना देंगे। जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं खासकर, वो तो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, जैसा भी, हर किसी की अपनी किस्मत है। बुध दोस्तों गुरु के साथ संबंध बनाकर त्रिग्रही राजयोग कहें या कुछ भी कहें, अष्टम भाव में यहाँ पर ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे कुलीग्स हैं, वह कहते हैं भारद्वाज जी आप अष्टम भाव के इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कैसे कह सकते हैं। उनकी बात में तर्क होता है। हालांकि वो कहते हैं कि बुध गुरु का परम शत्रु है, शुक्र भी गुरु का मित्र नहीं है। तो देखिए, उनके हिसाब से देखें तो वो कहते हैं आपका 10th हाउस, आपका 7वां हाउस, आपका 11वां भाव, ये तो प्रभावित हो गए। लाभ का भाव, कर्म का भाव और दाम्पत्य जीवन, व्यापार का भाव, व्यापार का कारक है बुध। परंतु ये ऊपरी तौर से एक तथ्य होता है। अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमने अक्सर पाया है, मेरे पास हजारों कुंडलियों का दोस्तों ऊपर वाले की कृपा से एक्सपीरियंस है, अवलोकन किया हुआ है अनगिनत कुंडलियों का। अष्टम भाव में शुभ ग्रह बुरा नहीं करते अगर अच्छा ना कर पाएं। कोई और कारण हो सकता है, बेचारगी हो सकती है ग्रह की, 0 डिग्री का हो, भाव संधि पर हो, अशुभ ग्रह से 6, 8, 12 भावों के मालिक से दृष्ट हो, यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह, तो अच्छा नहीं देते। चलिए, हम बात कर रहे हैं, अपने बिंदु पर आते हैं। 25 जून से लेकर 7 अगस्त तक ये राजयोग है। ये चक्रव्यूह कितना है बड़ा। गुरु का अगर चक्रव्यूह है तो आपके लिए तो अच्छा। देखिए, आपके लग्नाधिपति किसी चक्रव्यूह को रच रहे हैं। दोस्तों, चक्रव्यूह का रचयिता तो निश्चित तौर से सर्वोपरि होता है। तो इस चक्रव्यूह की बात बाद में करेंगे, पहले तो बात कर लें काम की। दोस्तों, बुध जो परिवर्तन कर रहा है, बल्कि किए हुए है पुनर्वसु में, कल से, बल्कि यह राशि परिवर्तन कर चुका है 22 जून से, और पुनर्वसु नक्षत्र में है। ये हमने नोट नहीं किया, नोट किया तो है पर उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। यहाँ पर टिप्पणी की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर तो पूरा वीडियो बनने वाला है। बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु के साथ आकर बैठ जाना चुपके से, यहाँ पर शुभ ग्रह ही दिख रहे हैं ऊपर से। क्या ये शुभ कार्य करेंगे? बस यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भयंकर परिवर्तन तो नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक परिवर्तन तो नहीं है। बस ये देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर जब तक गुरु हैं एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में बुध आए हैं तो बुध गुरु की शरण में आए हैं, देव गुरु की शरण में, या यूँ कहें आपकी के राशिपति की शरण में है बुध। तो बुध कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे या कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर तो चलिए अगर हो भी जाते हैं, फल तो
गुरु के हिसाब से ही देंगे, जो गुरु चाहेंगे गुरु के घर में है। बेसिकली गुरु का घर इसलिए कह देते हैं क्योंकि चंद्रमा की राशि में चंद्रमा गुरु का मित्र है, और गुरु तो उच्च के हैं बेसिकली। यहाँ पर चंद्रमा के दोनों मित्र नहीं है, बुध और शुक्र भी, तो यहाँ पर गुरु की चलेगी, और गुरु की चलेगी मीन्स आपका सुख इंटैक्ट रहेगा। आप चतुर्थ भाव के मालिक हैं गुरु। बुध और शुक्र प्रभावित तो होते हैं, वो कहाँ तक प्रभावित हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में वह बात कर देंगे, परंतु उनका सुखद फल देना भी तय है, ये भी बता दूं। बुध और शुक्र का अष्टम भाव में कोई बुरा फल नहीं होगा इस तरह की कंजंक्शन में, इस तरह की युति में। तो बुध दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र में और कल से गुरु के साथ ये कर्क राशि में आए हैं, तो दोनों शत्रु हैं, ये तो तय हो गया। अब गुरु देखिए एक तो उच्च के हैं, धन के कारक हैं, सुख संपत्ति के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। बुध क्या है? कैरियर है। बुध क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन है। बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार के मालिक भी हैं, सप्तम मेष हैं। तो गुरु और बुध का संबंध ये बताता है कि ये युति यहाँ पर गुरु की चलेगी भाई। सिंपल लफ्जों में कहें, यहाँ पर गुरु के हिसाब से बुध को अपने आप को ढालना होगा, नहीं ढालेंगे तो प्रताड़ित होंगे। और कोई भी देखिए, हालांकि बुध को थोड़ा सा क्षय तो मिला हुआ है, किसका? शुक्र का। शुक्र बुध का मित्र है, तो सपोर्ट तो है, अकेला नहीं है बुध। बुध हालांकि 4 तारीख को शुक्र आगे चला जाएगा सिंह राशि में। ये स्थिति कैसी होगी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में टिप्पणी करेंगे। अभी इतना बता दें, बुध गुरु की शरण में ही रहेगा, गुरु के चक्रव्यूह में रहेगा, और ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। ये परिवर्तन कोई भयंकर नहीं है जैसे कि कमेंट्स मिले मुझे। इसमें क्या हो सकता है? चलिए देखिए, 11वें भाव का मालिक शुक्र है, 10th हाउस का मालिक बुध है। दोनों का संबंध लग्नेश के साथ हो रहा है। पहले इनको ले लो, इन 3 भावों को ले लेते हैं, लगन को ले लेते हैं, 10th हाउस को और 11वें भाव को। अष्टम भाव दोस्तों अगर 10th हाउस से देखें, अष्टम भाव 11वां पड़ता है, और 11th हाउस से देखें अष्टम भाव 10th पड़ता है। 11th हाउस से काउंटिंग शुरू करें तो 8वें भाव पर जब पहुंचते तो 10 तक गिनती होती है। तो दोनों ये जो भाव हैं 10th हाउस और 11th हाउस, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह इनके मालिक अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 11th हाउस का मालिक 11th हाउस से 10th में बैठा तो कैरियर का भाव बना। तो शुक्र से संबंधित जो कैरियर में हैं उनके लिए बुरा कहाँ पर है? हालांकि चलिए शत्रु राशि में, चंद्रमा की राशि में है, परंतु उच्च के गुरु के साथ है जो लग्नेश है। शुक्र भी लग्नेश के इशारों से पे चलेगा, इसलिए शुक्र से संबंधित जो कैरियर में है उनके लिए कोई बुरा नहीं है। वो गोपनीय ढंग से अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई सीक्रेट रखते हैं अपना काम, जैसे कि स्त्री वर्ग से संबंधित कोई काम काज कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का, लग्जरी आइटम्स का ऐसा कामकाज कर रहे हैं, जो गोडाउन्स चला रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स हैं जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो धरातल के नीचे काम होते हैं, समथिंग रिसर्च का कार्य हो सकता है, वो पर्दे में होता है। जो भी पर्दे में काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हों, डिटेक्टिव हों, पराविद्याएं, ये भी एक रिसर्च ही है। आप सालों साल रिसर्च करते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। वो तो मार्केटिंग के लिए कह देते हैं भी चलिए 6 महीने में, 1 महीने में हम तुमको एस्ट्रोलॉजर बना दें। चलिए वो दिल रखने के लिए कहते हैं। सच्ची बात ये, सालों साल लग जाते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ऐसे पैदा होता नहीं, और जो पैदा होते हैं वो आपके सामने हैं।
तो यहाँ पर 10th हाउस और 11th हाउस के मालिक बैठे हैं, जो 10th और 11th हाउस का कल्याण ही करेंगे। कहने का मतलब कैरियर के लिए बुध अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है कैरियर के लिए। शुक्र से संबंधित जो कैरियर हो, बुध व्यापार से संबंधित जो भी कैरियर है वो अच्छा है। तो धन आएगा, बेसिकली गोपनीय रहने से धन आएगा। शत्रु की नज़र से बचकर रहना होगा आपको, बस ये एहतियात रखनी ही होगी। नहीं तो क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय हैं बुध और शुक्र, चंद्रमा इनका मित्र नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई शत्रु ताक लगाए बैठा होता है कि कब ये जेंटलमैन जिनकी धनु राशि है, धनु लगन है, ये कब हमारे उसमें आए, पाश में आए। परंतु ऐसा होगा नहीं। इधर सूर्य आपको भाग्यशाली बना रहा है। 100 बात की एक बात, देखिए इधर ये कम्प्लीमेंट करता है इस युति को सूर्य, और उधर मंगल भी कम्प्लीमेंट करता है। मंगल विपरीत राजयोग बनाता है, सूर्य भाग्यस्थान का मालिक 7th हाउस में व्यापार के भाव में है, लगन को देखता है, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। भाग्यशाली हैं तभी तो बुध शुक्र साथ में। तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये 7 अगस्त तक रहेगा बुध, भले आगे चला जाएगा सिंह राशि में। तब क्या होगा, देखिए तब सूर्य के साथ होगा, सूर्य की राशि में होगा, केतु का साथ होगा। ये केतु जनाब देखिए ये बुध के मित्र नहीं है। 7 जुलाई से जब बुध आगे जाएगा ना, तो गुरु का संरक्षण नहीं होगा, हालांकि गुरु के नक्षत्र में होगा, पर जितना संरक्षण अब गुरु का है, गुरु का अब जो शेल्टर है ना बुध को, या आपके कर्म भाव को या सप्तम भाव को जो शेल्टर है ना, फिर नहीं मिलेगा। अभी आपका व्यापार खूब चलेगा, अभी आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र से कामयाब, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से सुखद समाचार मिले, या यूं कहें सुखद समाचारों का तांता लगेगा। अभी कोई बुरा समाचार नहीं मिलने वाला, कुछ बुरा नहीं होने वाला। कैरियर में तरक्की हो सकती है, बल्कि होने के प्रबल योग है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। अचानक से आप नीचे से उभर कर ऊपर आने वाले हैं। परंतु बुध का केतु के साथ जाना, मिल जाना, 7 अगस्त तो दूर की बात है, तो 7 जुलाई को योग बन जाएगा बुध और केतु का। पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे और गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं बुध लेकर केतु के पास पहुंचेंगे। तो बुध कैरियर के लिए फिर अच्छे नहीं होंगे, ये बात बता देता हूँ। सही बात तो ये है कि बुध भाग्यस्थान में होते हुए भी कैरियर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सरकारी तंत्र में हैं खासकर, तो जुलाई के महीने में 16 जुलाई से सतर्क रहें, जब सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। सरकार से डिस्टेंस बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो थोड़ा सा संभल कर कब चलें, 7 जुलाई से। ये परिवर्तन कुछ दिक्कत वाला हो सकता है बुध का 7 जुलाई से, जब केतु के साथ होंगे। केतु मित्र नहीं है। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। इस बीच चींटियों को आटा शक्कर डालें, मंदिर में नारियल दान करें, या अपने सिर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी दरिया में बहा दें किसी भी दिन। विडोज का आशीर्वाद लें। बुध को स्ट्रॉन्ग करें। आप पन्ना धारण कर लें। पन्ना अवॉइड करें क्योंकि सप्तमेश है बुध, मार्केश है, तो इसलिए पन्ना तो धारण नहीं कर सकते आप। आपको कन्याओं को बिस्किट खिलाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, और मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। ये कोई ना कोई 1-2 उपाय इसमें से कर लें जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो अभी 7 जुलाई तक बहुत अच्छा समय है, और जिनकी बुध की या केतु की महादशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें बुध और केतु के उपाय करने चाहिए, और सूर्य से 16 जुलाई से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। सूर्य मीन्स सरकारी तंत्र से। विपरीत राजयोग है तो 7 जुलाई तक कोई बड़ी स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, कोई बड़ा लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा। अगर स्पोर्ट्स में हैं तो ख्याति मिलेगी। अगर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर,
शनि लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं के कारक हैं। अगर आप लोहा कोयला पेट्रोलियम इस तरह के काम करते हैं, टिम्बर लेदर का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्री वगैरह रन करते हैं, या रेलवेज़ में हैं या शिपिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए समय लाभकारी ही रहेगा। और राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं, जो आपको अजात शत्रु रखे हुए हैं। अगर शत्रु है तो वह आपके समक्ष नतमस्तक रहेगा। राहु का गोचर बहुत बेहतर है। केतु के उपाय जरूर करते रहें, ये कहीं ना कहीं आपके धर्म कर्म में विघ्न बाधा या तीर्थाटन में विघ्न बाधा का योग बनाता है, क्योंकि है तो छाया ग्रह, तो इसलिए सूर्य की स्थिति के अनुरूप ही ये फल देता है। सूर्य अभी अच्छा है, तो इसलिए केतु की दशा अंतर्दशा वालों को रिलीफ होगा अभी, और पिता का पूरा साथ मिलेगा। अभी पिता के साथ अच्छे सुरताल होंगे, सरकारी तंत्र से भी कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि केतु अभी अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे गुरु की, तो गुरु और बुध का ये संबंध 7 जुलाई तक किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात भी चिंता नहीं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ही होगा बुध। होगा तो पुनर्वसु नक्षत्र में ना, लग्नेश के सेल्टर में होगा। कोई व्यक्ति अपने कपड़े नहीं फाड़ता, तो लग्नेश अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुध भाग्यस्थान में जाएगा तो बुध परेशान होगा। बुध परेशान का मतलब व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी जन को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, बस इतना ध्यान देना होगा। दोस्तों, चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी और वीडियो में ये चर्चा को, नेक्स्ट वीडियो में जब शुक्र या बुध का राशि परिवर्तन होगा तो जारी करेंगे। आज आपसे विदा लेते हैं। इससे पहले कि विदा लें, आपसे निवेदन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपना प्यार इसी तरह देते रहें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।